हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट हिंदी ग्रामर का रीड कर रहे हैं, संज्ञा और उसके भेद। संज्ञा पिछली क्लास में पढ़ी थी आपने, और अब फिर हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। व्याकरण। देखो, भाषा को शुद्ध लिखना बोलना, हमें जिन नियमों से हमें ज्ञान होता है वो व्याकरण से ही होता है। देखो, भाषा व्यक्ति के जीवन की एक अमूल्य निधि है। इसका प्रयोग वह अपनी सुविधा के अनुसार करता है। नित्य प्रयोग करने के कारण उसमें सदैव स्थिरता नहीं रहती। भाषा परिवर्तनशील है। व्यक्ति विशेष की विशेषता का प्रभाव भी इस पर पड़ता है। देखो, जो हमें अमूल्य उपहार मिला है भाषा का, वो हम अपनी सुविधा के अनुसार उसका प्रयोग करते हैं, और कंटिन्यू हम प्रयोग करने के कारण उसमें हमारी स्थिरता नहीं रहती। भाषा में परिवर्तन आता रहता है, क्योंकि जहाँ भी हम जाते हैं हम उसी प्रकार की भाषा उसके बोलने की कोशिश करते हैं, तो जिससे जो हमने पहले सीखी है उस भाषा का थोड़ा हास्य हो जाता है। भाषा का प्रयोग एक छोटा बच्चा भी करता है, तो गांव में रहने वाला देहाती भी, अशिक्षित भी। भाषा का प्रयोग करता है तो सुशिक्षित तथा विद्वान भी। इस प्रकार इतने लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा का रूप शुद्ध नहीं रह सकता। देखो, गांव में जैसे या शहर में जहाँ भी छोटा बच्चा भी भाषा बोलता है, अशिक्षित शिक्षित सभी बोलते हैं, लेकिन इसका कुछ शुद्ध प्रयोग करते हैं, कुछ अशुद्ध करते हैं, इसलिए वह शुद्ध नहीं रह सकती। भाषा सदा ही विकासोन्मुख तथा अर्जनशील रही है। विकास का नाम ही परिवर्तन है। देखो, भाषा के द्वारा हम कुछ सीखते अर्जित करते हैं, और उसके द्वारा ही हमारे अंदर परिवर्तन होता है। परिवर्तन कभी वृद्धि के रूप में तो कभी हास्य के रूप में। तो देखो, परिवर्तन होता है वो कभी तो हमारे वृद्धि होती है उसमें, कभी हास्य भी हो जाता है। ऐसे में जो प्रयोग कभी कभी शिष्ट माने जाने वाले प्रयोग धीरे धीरे लुप्त भी हो जाते हैं। भाषा के इस बनते बिगड़ते स्वरूप को शुद्ध बनाए रखने के लिए या उसका मानक रूप निर्धारित करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जिन्हें उन नियमों को व्याकरण की संज्ञा दी है, जो इस प्रकार है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है विश्लेषण करना। देखो, व्याकरण हमें शुद्ध लिखना और बोलना सिखाते हैं, उसके नियमों के कारण हम इसको शुद्ध बोलना लिखना सीखते हैं। व्याकरण भाषा का विश्लेषण करके उसकी रचना को हमारे समक्ष स्पष्ट करता है। यही वह माध्यम है जिसके द्वारा हमें भाषा का शुद्ध बोलना और लिखना पढ़ना आता है। व्याकरण भाषा का संबंधी शास्त्र है, और जैसा सभी जानते हैं कि भाषा का मुख्य अंग वाक्य है। वाक्य शब्दों से बनते हैं और शब्द प्राय मूल ध्वनियों से। लिखी हुई भाषा में एक मूल ध्वनि के लिए प्राय एक चिन्ह रहता है जिसे वर्ण कहते हैं। इस प्रकार वर्ण, शब्द और वाक्य के विचार से व्याकरण के मुख्य 3 भाग हैं। पहला है वर्ण विचार। देखो, वर्ण जैसे क है, न है, क है। अब ये अलग अलग वर्ण है, लेकिन इन तीनों को मिला दिया जाए तो एक शब्द बन जाता है, कनक। उसी प्रकार वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्द से वाक्य बनते हैं। तो वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्णों से संबंधित उनके आकार, उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से शब्द बनाने के नियम आदि का उल्लेख किया जाता है। दूसरा, शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्द से संबंधित उनके भेद, उत्पत्ति तथा रचना आदि का उल्लेख किया जाता है। थर्ड, वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य से संबंधित उसके भेद, अवयव, विश्लेषण, संश्लेषण, रचना, अवयव तथा शब्दों से वाक्य बनाने के नियमों की जानकारी दी जाती है। आज यहीं तक अपने रीड करेंगे, बाकी कल रीड करते हैं। आप एक बार इसकी रीडिंग लगाएं।